let me tell you a bit about my state, where I come from, and then I will start the conversation. इसके बाद मैं वार्तालाप शुरू करूँगा। त्रिपुरा शायद सबसे इग्नोर्ड स्टेट है पूरे नॉर्थ ईस्ट में। जैसे मेकपीस ने कहा शुरू में, दैट व्हेनेवर एनीवन स्पीक्स अबाउट त्रिपुरा, हमें एक उदाहरण के हिसाब से लिया जाता है। वी आर ऑलवेज टेकन एज एन एग्जाम्पल। कोई नहीं कहता है कि मुझे दूसरा शिलोंग बनना है, सब कहते हैं कि मुझे शिलोंग जाना है, सब कहते हैं कि मुझे गुवाहाटी जैसा बिजनेस करना है, गुवाहाटी में है, सब कहते हैं कि तवांग या अरुणाचल इतना खूबसूरत है। लेकिन जब कोई त्रिपुरा के बारे में बात करता है, स्पेशली हम जो इंडिजिनस लोग हैं, सब कहते हैं कि मुझे दूसरा त्रिपुरा नहीं बनना है। और अगर आप नॉर्थ ईस्ट से बाहर जाएंगे, इफ़ यू गो आउटसाइड नॉर्थ ईस्ट, एवरीबडी विल से, ओ त्रिपुरा इजंट इट नेक्स्ट टू बांग्लादेश। आज हमारा अस्तित्व, हमारी आइडेंटिटी is said that this is the state which is next to Bangladesh and which is overrun by, allegedly, as you said, allegedly by illegal immigrants. ये कोई अच्छा चीज़ नहीं है, क्योंकि अगर आप हमारे इतिहास में जाएंगे, if you go back to our history, हमारी जो राज्य है त्रिपुरा, it's over 1,000 years old. It has got great history, not because it had Maharajas, but because it had culture, because it has culture, it has customs, it has history, it has architecture. हमारे पास सब है, लेकिन हमारे पास एक चीज़ नहीं था, और वो एक चीज़ एक दिन में ख़त्म नहीं हुआ। This wasn't demolished in one day. हमारे पास विश्वास नहीं है आज, कॉन्फिडेंस इज नॉट देयर। और ये विश्वास को तोड़ने के लिए आपको हमारे इतिहास के बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा। आज जो त्रिपुरा, एक समय 90+ इंडिजिनस हमारे जो ट्राइबल पॉपुलेशन थे, आज हम अपने राज्य में सिर्फ 30% है। हमारी भाषा खतरे में है, हमारी कल्चर खतरे में है। आज अगर आप बहुत जगह में त्रिपुरा में जाएंगे तो आपको लगेगा भी नहीं कि ये एक इंडिजिनस ट्राइबल किंगडम था। ये क्यों हुआ है? ये इसीलिए हुआ है क्योंकि हमें इग्नोर किया गया। किन्होंने इग्नोर किया? या फिर हमारे खुद के नेता ने हमें इग्नोर किया, या फिर एक पॉलिसी रहा बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट हम अपने लोगों के ऊपर इतना विश्वास नहीं करते हैं, तो दूसरे देश से जो भी माइनॉरिटीज़ हैं उनको अगर हम नॉर्थ ईस्ट में भेजेंगे, वेदर इट इज़ असम, वेदर इट इज़ अरुणाचल, वेदर इट इज़ त्रिपुरा, वेदर इट इज़ मेघालय, तो क्या होगा कि ये लोग जो हमारे कल्चर से क्लोज़र हैं, जो आज बांग्लादेश में है, दे विल प्रोबेबली बी एबल टू इंटीग्रेट इंडिया इनटू अ लार्जर होलिस्टिक स्टेट। दिस वाज अ पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Government of India is not a BJP government of India, it's not a Congress government of India, it's not a Janata Party government of India. But if you see, the government of India has always followed a policy which has come out from New Delhi. तो अगर अरुणाचल में एयरपोर्ट नहीं खोलना था क्योंकि चाइना का थ्रेट है, तो कोई ब्यूरोक्रेट ने दिल्ली में बैठकर ये डिसीजन लिया, और आज तक अरुणाचल में हमें आने के लिए रास्ते से आना पड़ता है या फिर हेलीकॉप्टर से आना पड़ता है। अगर यूनिवर्सिटी खोलना था तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी त्रिपुरा में 2006-07 में आया, अरुणाचल में भी शायद 2006-07 में आया। आज के दिन कर्नाटका में, महाराष्ट्र में 25 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन पूरे नॉर्थ ईस्ट में 2007 से पहले सिर्फ 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ थे। ये सब पॉलिसीज़ कौन बनाता है? कोई व्यक्ति जो दिल्ली में बैठा होता है, जिनको कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई कनेक्ट नहीं है, इमोशनल कनेक्ट नहीं है, और ये लोग पॉलिसीज़ बनाते हैं। तो जैसे मेकपीस ने शुरू में, शी स्टार्टेड बाय सेइंग दैट रिगार्डिंग त्रिपुरा, yes, today I have a political party. We have won the election thanks to a lot of help from my fellow friends from other political parties right here. Conrad Sangma, who's helped me, James has helped me. First person to actually honor me after I won was Lurin Jyoti in Assam. I thank him for that. The fact है कि why are we today fighting for a space in our own state?
Why are we fighting for a space in our own state? The reason is that the space has been denied to us over a period of 7 decades. And today, when you speak out with confidence, अगर मैं कॉन्फिडेंटली बात करता हूँ तो बहुत लोगों को अनकंफर्टेबल फील करता है, उनको बहुत अनकंफर्टेबल लगता है. They feel uncomfortable with the fact that an indigenous person can speak out for his own people. They feel uncomfortable for the fact that someone who is raising uncomfortable questions. Uncomfortable questions doesn't mean that they are not nationalistic questions. They have a problem with that. But let me tell you one thing. Regional political parties in the Northeast will always have a bit of activism within themselves. We cannot become a political party from UP, Bihar or Madhya Pradesh. हमारा सोच अलग है, our outlook is different, our thinking is different, and there is no harm in this country being different from another part of India. आज मैं अरुणाचल आता हूँ, मुझे एक चीज़ हमेशा अजीब लगता है. बहुत लोग अरुणाचल से बोलते हैं कि मैं हिंदी बोलता हूँ, मैं भी इंडियन हूँ. Excuse me, if you speak Galo, Adi, Nishi, if you speak Khasi, Jaintia, Garo, Tripuri, Kokborok, Assamese, you're still Indian. There is no one language which makes you an Indian in this country. And I find that highly amusing. I find this highly amusing. मैं पहले बार मोपिन में आया था अरुणाचल में, तो मेरे संग, मैं उस समय कांग्रेस पार्टी में था, एक समय मैं भी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी में था, और मेरे सामने एक कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी था और उनको मिथुन दिया जा रहा था खाने के लिए. अरुणाचल में तो मिथुन ही मिलता है. तो उसने कहा कि प्रद्योत ये मैं नहीं खाऊंगा, मुझे इंडियन फूड दो. तो मैंने कहा कि आप हमेशा बोलते हैं कि हम इंडियंस हैं, ये मिथुन क्या इंडियन फूड नहीं है क्या? तो अगर ये लोग बोलते हैं कि आप लोग क्यों बोलते हैं कि ओ यू हैव कम फ्रॉम इंडिया, और ये माइंडसेट सिर्फ एक तरफा रास्ता नहीं है, ये एक तरफा रास्ता नहीं है. और हम लोग भी रिएक्ट करते हैं, हम लोग भी पीसमिल रिएक्ट करते हैं. नीडो को कुछ हुआ तो हमने रिएक्ट किया, उसके बाद हम भूल गए. तब कोई यूट्यूबर आता है पंजाब से, अनशन बात करता है नीनोंग इरिंग साहब के बारे, हम गुस्सा होते हैं, हम भूल जाते हैं. प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू हार्ड टू बी समबडी वी आर नॉट. Why I have come for this conference today in NPPs? Conrad Sangma speaks good Hindi. He studied in America. But inherently, if you meet him, he's a Garo. He's a Northeasterner. He's a proud Northeasterner. He's not trying too hard to be somebody he is not. So we can learn about every culture, but please do not forget your identity. Identity is extremely important. आज आपको कोई इज्जत नहीं करेगा अगर आप मोहम्मद रफ़ी जैसे दिल्ली में गाना गाएंगे, लेकिन आपको सब इज्जत करेंगे अगर आप प्राउड गालो, आदि, मिशिमी, आपातानी, आप जो भी हैं, हमारे जो भी ट्राइब्स हैं, वो लेकर अगर आप दिल्ली जाएंगे और आप अपने कल्चर के बारे में बात करेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा इज्जत मिलेगा. इज्जत किसी को कॉपी करने से नहीं मिलता है, इज्जत किसी को कॉपी करने से नहीं मिलता है. इज्जत तब मिलता है जब आप अपने ही कल्चर को, सभ्यता को इज्जत करते हो. इट इज़ वेरी ईजी अबाउट, इट्स वेरी क्लियर. सो टुडे व्हेन आई गो टू दिल्ली, आई डोंट स्पीक necessarily for what Delhi wants me to speak. I go to Delhi and I speak about what my people from Tripura, the Tiprasa people, want me to speak to them. Because a conversation cannot be a one-way street. And believe me, today we talk about regional aspirations, regional parties. I believe that what is regional? Is NPP regional? Is my political party Tipra regional? If I am regional, then how is Samajwadi Party not regional? How is Rashtriya Janata Dal not regional? How is Mayawati not regional? Why should only a party from south or from the northeast be called regional party? Why can't a party from a Hindi heartland also be called regional? आप लोग सवाल पूछिए. These are uncomfortable questions. Today NPP is a national party. Trinamool is not a national party till now. But yet people will say Trinamool is a national party.
Because the media is obsessed. The media is obsessed with a certain part of India. Whether it is Bengal, whether it is UP, whether it is Haryana, whether it is Madhya Pradesh or Uttar Pradesh. Aam Aadmi Party is not a national party, but we tend to give them more importance. अगर आज यहाँ में अरविंद केजरीवाल आ जाए तो सब लोग लाइन में खड़े हो जाएंगे। हमने कहीं ना कहीं हमने अपने ही लोगों को लेस इंपॉर्टेंस दिया है और ये कल्चर हमने सीखा है। एंड अरुणाचल इज अ पार्ट ऑफ इट, बिकॉज मैं खुद ही नेशनल पार्टी में था। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। 2019 मेकपीस यू स्पोक अबाउट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। I have filed a case in the Supreme Court for NRC, not on the basis of religion, on the basis of the law. तब CAA पास हुआ। जब CAA पास हुआ, आपको एक अजीब एग्जाम्पल मैं देता हूँ। The only state in the entire country where the Congress party and the CPM, the Communist Party, जो दिल्ली में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ आंदोलन पर आंदोलन कर रहा था, वो चुप था। कौन से स्टेट में था? मेरे स्टेट में। और मैं वहाँ का कांग्रेस का स्टेट प्रेसिडेंट चिल्ला रहा था कि हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए, लेकिन सबका कहना था नहीं, आप बैलेंस करना पड़ेगा, आपको सब, यू हैव टू बैलेंस द इमोशंस. You have to balance the emotions to keep genuine indigenous Indians like us, tribals from Tripura, the Tiprasa people, unhappy, so that we can make the people who have come from across the border from Bangladesh happy. They said, अगर आपने इसमें प्रोटेस्ट किया तो आपका पॉलिटिकल करियर खत्म है. मैंने 2 मिनट में कांग्रेस पार्टी के पोस्ट से, प्रेसिडेंट के पोस्ट से रिजाइन किया. आज टेस्टिमनी है कि प्रद्योत विक्रम माणिक्य यहाँ में खड़ा है इलेक्शन जीत के, और जिस पार्टी को मैंने रिजाइन किया उसका वोट शेयर आज 1.5% है और मेरे पास 55% वोट शेयर है. विश्वास करना सीखिए आप लोग, विश्वास करना सीखिए. हैव फेथ इन योरसेल्फ. Faith is not only when you go to church. Faith is not only when you go to temples. Faith is not when you go and do namaz. Faith is when you have faith within yourself. Faith is something very different, my friends. Faith can give you hope, but faith can also give you confidence. The biggest problem I see is in the generation which preceded me. When I speak to my mother, when I speak to my father when he was alive, they always thought that we could not change from the normal convention of the national politics. Conrad's father, James' father, Purno Sangmaji, was an eminent politician, was a speaker in the Lok Sabha, but he had faith and he challenged systems. Nobody is going to say whether it was right or wrong, but he had the courage to challenge the system. Today, why isn't a regional party successful in Northeast? Why is Lurin trying to struggle so much in a state where AGP led the mighty Rajiv Gandhi with 414 लोक सभा का सीट था राजीव गांधी के पास, तभी भी आंसू के सामने उनको अपना घुटना टेकना पड़ा और आसाम अकॉर्ड साइन किया. आज हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? कहीं ना कहीं हमने अपने आप को हल्का किया है. The Nagas, Indira Gandhi in 1975 had emergency, yet the same Indira Gandhi was forced to sign the Naga Peace Accord in 1975 in Nagaland. Arunachal, जो यूटी मिला है आपको, 1986 से स्टेट को आपको मिला, it came after a continuous pressure from the state government. The Khasi Jaintia Hills Garo Hills became a state in 1970-71 after severing its ties from Assam. Indira Gandhi, after the Bangladesh war, was very powerful, yet she had to listen to a few leaders like William Sangma, Bibi Lingdo, Gigi Swell, क्योंकि इनके पास इंटेग्रिटी था, कॉन्फिडेंस था और एक विश्वास था. आज हमारे पास ये विश्वास निकल गया है. तो अगर एक छोटा स्टेट से आप महाराजा बोलते हैं, महाराजा का कुछ मतलब ही नहीं है, महाराजा का कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है अगर आपके लोगों के पास उनका अधिकार, उनका जमीन नहीं है.
तो आप, अगर मैं एक छोटे से स्टेट से, त्रिपुरा में देश का सबसे बड़ा पार्टी और पैसे वाला पार्टी बीजेपी को हरा सकता हूं, मानिक सरकार जैसे कम्युनिस्ट जो 25 साल तक हमारे काउंसिल में राज करता रहा, उनको हरा सकता हूं, कांग्रेस पार्टी जिसने मुझे धक्का मार के निकाला था पार्टी से, उनको हरा सकता हूं 1 साल के अंदर, और वो भी त्रिपुरा जैसे स्टेट में। तो आप लोग ये क्यों नहीं कर सकते? और सच में बोलूं, ताली मारने से नहीं होगा, ताली मारने से शो शुरू होता है, खत्म हो जाता है। आपको अपने अंदर विश्वास करना पड़ेगा, और सबसे पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि आज अगर मैंने अपने एमपी से, एमएलए से बोला कि मुझे 5 लाख दो तभी मैं वोट करता हूं, तो आप भूल जाइए कि आपका रास्ता कभी ठीक होने वाला है, आपके गांव में स्कूल आने वाला है, कॉलेज आने वाला है। अगर आपका सबसे बड़ा एम लाइफ में चीफ इंजीनियर बनना है या एमएलए बनकर पीडीएस स्कैम करना है, तो आप भूल जाइए आपको अरुणाचल का उन्नति चाहिए। तब आप जितना भी बोलना चाहिए जय हिंद जय हिंद जय हिंद बोलते रहिए, आपका घर के सामने का रास्ता वही रहेगा, नाला वही रहेगा। तो आप बताइए कि आप खुश हैं आज? आर यू हैप्पी विद द सिस्टम टुडे? वेल, एवरीबडी सीम्स टू बी वेरी हैप्पी। इफ यू आर अनहैप्पी, फेसबुक में गुस्सा होने से कुछ नहीं होगा, ट्विटर में गुस्सा होने से कुछ नहीं होगा। Are you happy? I think some people say, बहुत लोग बोलते हैं ओ अरुणाचल में तो सब खुश है, इलेक्शन के टाइम दिवाली होता है, पैसा आता है। वो पैसा क्या उनके बाप का पैसा है क्या? वो आपका पैसा है। वो इलेक्शन में 5 साल में एक बार खर्चा करते हैं आपके ऊपर, और 5 साल आपको भिखारी रखते हैं और आप लोग खुशी रहते हैं। ऐसे पॉलिटिक्स को आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा, और तब भी आपका स्टेट आगे बढ़ेगा। Elect young people, elect right people, elect people who have a vision of the state. आज यहां में एनपीपी मुचू ने मुझे इनवाइट किया, मैंने आज तक मुचू को नहीं देखा कि वो अलग पार्टी से, मैं अलग पार्टी से हूं। मैंने आज तक नहीं देखा कि लुरिन कोई अलग पार्टी से, मैं अलग पार्टी से हूं। हम लोग सब रीजनल हैं यहां में, और आज हम लोग ये रीजनल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ना, दिल्ली से देखना, मैं बोलता हूँ 10 दिन के बाद कॉन्ट्रैक्ट सांगमा को फोन आएगा, अरे भाई तू क्या कर रहा, सोच रहा है वहां में। लेकिन अगर आपने यहां में सपोर्ट किया इनको, आपने मुझे सपोर्ट किया, मैं आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं, हम लुरिन को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। अगर हमने एक टीम बनाया जहां में सिर्फ पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं होता, एक आइडिया का सपोर्ट होता है, एक सोच का सपोर्ट होता है, एक विजन का सपोर्ट होता है, तब भी वी कैन गो अप इन लाइफ। Politics is not only about survival, my friends. Politics is also something you can offer to your people. Politics is also talking to people who are not politicians. Politics is not only about elections. Politics is also about policy. Today, I am fighting in my small state of Tripura. And I will tell you one thing. Either in 2023, I will go down fighting, or I will win. But in between, I will not compromise on the identity and the indigenous people of Tripura. And I hope, जैसे CAA पास हुआ, when CAA was passed, I saw how they divided Northeast. अरुणाचल को exempt किया तो अरुणाचल खुश, मणिपुर में ILP लाया तो मणिपुर खुश, सिक्किम में आर्टिकल 371F किया तो सिक्किम खुश, और जो 3 स्टेट्स है जिनकी बाउंड्री बांग्लादेश से डायरेक्टली है, त्रिपुरा, असम एंड मेघालय, उनको CAA से एग्जाम नहीं किया। लेकिन पूरे नॉर्थ ईस्ट ने कहा पर हम लोग तो सेफ है, ये त्रिपुरा जा रहा है, मेघालय जा रहा है, आसाम जा रहा है, हमारा प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, आज हमको बांट के उन्होंने CAA इंप्लीमेंट किया है। एक दिन ऐसा आएगा कि आपको भी बांट कर त्रिपुरा बोलेगा अरे ये तो अरुणाचल का प्रॉब्लम है, हमारा प्रॉब्लम नहीं है। आसाम बोलेगा ये अरुणाचल का प्रॉब्लम है। ये डिवाइड एंड रूल करके हमारे ऊपर 70 साल से राज किया गया है, और हमें रिटर्न में क्या मिला है? हम लोग हिंदी अच्छा बोलता है। आपको मोहम्मद रफ़ी का एक ऑडियो कैसेट दिया जाता है और बोलते हैं अरे आप इंडियंस हो, हमको एयरपोर्ट चाहिए, हमको यूनिवर्सिटीज चाहिए, हमको हॉस्पिटल चाहिए, हमको मोहम्मद रफ़ी का ऑडियो कैसेट नहीं चाहिए।
ये आपको जो डिमांड करना है दिल्ली में, ये आपको डिमांड करना चाहिए। हमको एक एजुकेशन पॉलिसी चाहिए जहां में हम तोगान सामा के बारे जाने। हमको एक एजुकेशन पॉलिसी चाहिए जहां में हम नॉर्थ ईस्ट के बारे जाने। आज हमें पढ़ाया जाता है कि पाकिस्तान में क्या होता है। आज पूरे नॉर्थ ईस्ट को आप देखिए, क्या क्या पढ़ाया जाता है नॉर्थ ईस्ट के बारे। वन हॉर्न राइनोसरस इन काजीरंगा, वर्ल्ड्स वेटेस्ट प्लेस चेरापूंजी, यही है। हमारा नेशनल एंथम देख लीजिए आप, नेशनल एंथम में जन गण मन है, सिंध है, नॉर्थ ईस्ट का एक जिक्र नहीं है। अगर हमने बोला कि हम भी इंडियन से, एक नॉर्थ ईस्ट का आप जिक्र कर दो, एक रीजन जिक्र कर दो, तो क्या प्रॉब्लम है। तो आपको भी जो डिमांड करना है, आपको भी जो बोलना है, एक कॉन्फिडेंस से बोलना। आप बीजेपी में रहिए, आप कांग्रेस में रहिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जब आप अरुणाचल से, नाहरलगन से, ईटानगर से, काम्बा से, पासीघाट से, मियाओ से आप जब दिल्ली जाते हो, तो पहले आप अपने राज्य के बारे में बात कीजिए, ना कि दिल्ली जो बोलता है वो आकर आप यहां में रिले कीजिए। रीजनल पॉलिटिक्स पार्टी से नहीं होता है, रीजनल पॉलिटिक्स सोच से होता है। आज मैं आपको बोल सकता हूं कि कैप्टन विलियम सांगमा हो, एससी जमीर हो, लेट पुर्नो सांगमा हो, they were in national political parties, but they first spoke about the people. They did not speak about the party, and that's why the people of the Northeast loved them, and the Delhi also respected them. Today, please, I appeal to you, do not get into what is politically correct. Get into something which is politically right for our own people, which is economically viable for our own people, which has a vision, which has a roadmap. That's all I want to say. I think maybe you have a few questions. I'm sorry अगर मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया है, लेकिन मैं आपको लास्ट में बोलना चाहता हूँ, थैंक यू सो मच। आपका जो प्यार मैंने देखा है, मैं यहाँ में न्योकुम में आया हूँ, मोपिन में आया हूँ, वापस फिर से आऊँगा, लेकिन आपने हमेशा जो प्यार दिया है हमें अरुणाचल प्रदेश में, मैं कभी ये नहीं भूलूंगा। आई लव द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। आई थिंक यू आर वन ऑफ द मोस्ट हॉस्पिटेबल पीपल। आई थिंक यू आर ऑल्सो वेरी लार्ज हार्टेड। माई डॉक्टर इज़ फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। ही ट्रीटेड मी, डॉक्टर टोनी एते। I think you all are very good people, very honest people, simple people. All I want you all to be in the next 10-15 years is strong, decisive, and elect leaders who have a future, who care for the state. Elect people, or yourself come into the political mainframe and try to change the system. Because believe me, until good people stop entering politics, they should stop complaining bad people ruling them. Belaino Hambai, thank you, Dhanyavad, God bless all of you. Thank you. You know, since we were talking about regional aspirations here, and you know, I know of course you're saying that it doesn't really end with the political parties. Having said that, you know, one of the interesting developments that have happened, at least in the last few years, is something like the ADC elections, Autonomous District Council elections. That's also a space where you know, a national party like BJP is trying to make inroads. Like they certainly truly want to be, you know, a grassroots level party and not something that is, you know, well relegated to the Hindi heartland. They had it their way. They will even enter the village panchayat election and headman election, everything. I left the Congress party on the 24th of September 2019. I resigned. We took on the CAA movement. But you know, after the CAA movement, we had the Brew rehabilitation issue, which we helped, and then Corona hit. And that time I really worked very hard with all our indigenous organizations, including mine, and we got close to 35,000 people who were working outside as students, as security guards, as waiters, as day laborers. Everyone, we got them 35,000 people. We helped them get back to Tripura, and we did not take 1 rupee from the government. We did it through crowdfunding, through our own pockets. And अरुणाचल से भी बहुत लोगों को वापस त्रिपुरा लेके आया है उस समय. And then you know, the momentum build up.
I was always, in my heart, I always wanted, like people said, no, मुझे दूसरा त्रिपुरा नहीं बनना है. I always wanted to teach and tell someone that त्रिपुरा से भी एक लीडर निकल सकता है, त्रिपुरा से भी हमारे इंडिजिनस लोग निकल सकते हैं, जो पूरे नॉर्थ ईस्ट को दिखा सकता है. हम सिर्फ 30% है, हम सिर्फ 30% है, लेकिन ये 30% भी पूरा नॉर्थ ईस्ट को दिखा सकता है कि यूनिटी रहेगा, एकता रहेगा, तो हम क्या नहीं कर सकते. So we started with that policy. And then Corona happened, and then I tried my best to get all the political parties together. जब नहीं हुआ, I was sitting one day with my good friends Chandi Mehtab, and she told me, Pradyut, what are you doing here? Go to Tripura and do something. She actually motivated me also. She told me, I'm being very honest. Then Conrad was telling me that, you know, kuch karo. I was myself wanting to do something. Finally, I think the final straw was when I decided, when I saw so much of communal politics and so much of negativity which is being drawn towards our indigenous people. And I said that, okay, now the time has come where we will make one last fight. एक बार तो fight करके हम लोग दिखाएंगे. And we had no money. Whoever could help us helped us. Some good friends helped us. But BJP is the richest party in the world. Congress is a very old, wealthy party. CPM was in power for 25 years. We had no money. Nobody gave us a chance, barring a few friends. And we fought. And we fought the only way we can fight. And हम लोग भी थोड़ा सा ट्राइबल लोग हैं ना. हम लोग जब एक बार माइंड मेकअप कर लेता है तो we don't change our mind. So we fought, and the result showed. The whole of India was shocked. But I'm going to tell you one thing, Makepeace. 2023, we will make such a statement to the rest of India and Northeast. You see, a regional party from Tripura will rise, and we will be a part and parcel in the government which will be formed in Tripura in 2023, because we will not compromise. We will not compromise for money, we will not compromise for post, and we will not compromise on what our people want. We look forward to that. But now that you've become a good example, actually, turning from the bad example that was often cited, what would what is a piece of advice that you would give to, places like, parties, regional parties in Assam that are fighting the big wigs, In like Assam? BJP? What is the advice you would give to Lurin? What is the advice you would give to Nakhil, and many others who are still fighting for the regional aspirations? I think we have to be brave. In certain things, you have to be brave. You have to take certain stance which is non-negotiable. Whether it is Citizenship Amendment Act, whether it is the language, whether it is culture, whether it is to do with illegal migration. Illegal migration is a problem. A lot of us, once we become educated, a lot of us, when we go to proper universities and colleges, we find the word refugee or illegal migrant very uncomfortable. The fact is, an illegal person is an illegal person, and a legal citizen is a legal citizen. There should be no shame in us trying to mince our word. Of course, we don't want any person to suffer on the grounds of humanity. But if the government of India wants to settle people from Bangladesh in Northeast, then they should do it across the whole country and not in 1 or 2 states or 3 states. We have not become we cannot take the burden of all the guilt of partition to be put down upon us in the Northeast. Our population is less. We have a very small population. We are, whether it is Arunachal, whether it is Sikkim, whether it is Mizoram, whether it is Nagaland, our population is less. If the government of India wants to settle minorities which are being persecuted in Bangladesh, and rightfully we should do our best to accommodate them, then they should also be kept in Gujarat. They should also be kept in Bihar. They should be also kept in Bengal. They should be also kept in Madhya Pradesh, in Rajasthan, not just the Northeast. So that is very clear. So my advice is that we need to speak on that. Be brave on it. Speak out on it. And you see, today we have a very powerful chief minister, prime minister, and a chief minister in Assam. Very powerful chief minister. But the fact is that wasn't Hiteshwar Saikia powerful?
Wasn't Rajiv Gandhi with 414 MPs powerful? But the same Rajiv Gandhi had to sign Assam Accord to ASU students. So history has shown that if we have remained united, history has shown that if we were resilient, then we have always been able to put point our word at least to the government of India. So we have to be brave, we have to take certain risks. I'm not saying get belligerent, I'm not saying get communal. Nobody wants communal violence, nobody wants to target any community on the grounds of ethnicity or religion, but we have to be very brave in a few things and we have to stick our neck out. I just have a last question to end this panel discussion. I think that's a very important point that you make, and despite differences and despite the disagreement that may come from the center, for that matter, a lot of international sort of eyes which are on the Northeast right now, we need to stand our ground. This is the argument that you make. Having said that, though, I do want to ask, a lot of, because, what is undisputed is clearly there was a clear lack of a planning and an oversight as far as the refugee policy, or for that matter, safeguarding our borders are concerned, right? But, measures like the NRC, measures like this cutoff date for a citizenship also seem like retrospective steps to correct something that happened 50 I didn't years ago. speak about NRC, Amit Shah spoke about NRC. I didn't bring in CAA. Amit Shah brought in a cut-off date on CAA, and the government of India did. So now they have to correct their own policies or improve upon it. The point is, what I was trying to say, we are very uncomfortable using certain words like illegal migrants, refugee. People say in Delhi, especially, Delhi mein to ye baat bolna hi nahi hai. You go to India Habitat Center, you'll meet Shashi Tharoor, he'll say, Pradyut, I think that we cannot use the words refugees anymore because we are all humans. But the fact is that we live next to a border which is surrounded by China, Myanmar, Bangladesh, even parts of Bhutan. Right? So it is very easy for you to speak in Jantar Mantar, but we are living in a place where there are 4 neighboring countries, and there is political problems, whether it is in Myanmar. It is not just the people who are coming from Arakan, there are Rohingya as an issue there. We have in Bangladesh, we have people coming from there. We have problem, China is almost, whenever you talk about Arunachal, every 3rd word in national media is about Arunachal Pradesh. So we have to have a different policy for Northeast. How can we have a policy for Northeast which is uniform with that of Andhra Pradesh? Andhra Pradesh's neighbor is a sea. Our neighbor are humans. How can we have a policy which is, only when the whole country is obsessed with Kashmir. We have our own problems here. So we have to solve our economic problems. It is easier for us to do business with Myanmar, Thailand, Indonesia than us doing business with, let's say, Uzbekistan or Afghanistan. Yet the entire mindset is west side. And if you look at our historical roots, we've always done trade from this part. We've always had cultural links. So let's have a different policy for Northeast. When you talk about CAA and NRC, this CAA was only brought in to win the BJP West Bengal. जीता? BJP जीता West Bengal? हाँ? तो अब रिवर्स कर दो. आप तो नहीं जीते, अब रिवर्स कर दो. ठीक है, anyway, laws haven't been framed. You have anyway exempted Manipur, you have anyway exempted Arunachal, you have exempted Nagaland, you have exempted Mizoram, Sikkim. तो त्रिपुरा, मेघालय और असम को भी exempt कर दो. That's what we're trying to say. We are not trying to fight somebody else's war. This is, we don't want to be anybody else. We don't want to get into the fight between BJP and Congress. We don't want to be into a fight between Mamata Banerjee and BJP. We are from the Northeast. We have our own agenda. We want solution for our people. And that should be addressed. That's what I'm trying to say. As ma'am rightly stated, that whenever we speak of immigrants, and especially illegal immigrants, Tripura is always taken as an example. So,
me as being a citizen of Arunachal as well, and since Arunachal we have so many tribes, and the influx of illegal migrants here itself is inevitable. So how should we, see, kind of notice the tip of an iceberg from, to really prohibit, not prohibit, but like to understand that such unfortunate influx of illegal immigrants from happening, so that they cannot enter in near future. You get, as in like, if they come, what are the steps that Arunachal should take? Because, in comparison to Tripura, we are on a very embryonic stage. So what Arunachal should take right now, like the pertinent step that we should take right now to sort of, emboldening into that unfortunate. So can I say something? Very good question, by the way, very good question. I appreciate that question. I said something regarding when CA was passed. Everybody said, ये तो आसाम का problem है, मेघालय का problem है, त्रिपुरा का problem है, हमारा problem नहीं है. They said that, right? If Assam is not safe, how is Arunachal Pradesh safe from the illegal migrants that is coming from lower Assam? So we have to think unitedly, That's why we're having this conference where Lurin is there, Conrad Sangma is there, I am here. Is that if Tripura is not safe, how is parts of Mizoram safe? If parts of Assam is not exempted from CAA, how is, eventually people are going to move out from one place to another place, to another place, to another place. So that's why I firmly believe that if you really want to ensure that you are protected, nobody is saying discriminate, but we are saying if you have to be protected, then you have to have a policy for Northeast where we stand up as one. If we think that only Arunachal on its alone can protect the illegal migrants from coming in, you will not be able to protect. Because the gateway to Northeast, as you rightly said, is not Arunachal Pradesh. It's only from the north. But from the entire lower belt of Bangladesh and so on and so forth, it is Tripura, Meghalaya and Assam. So we cannot think in isolation. I think what you need to do is come out with a comprehensive policy where we all agree that अकेला हमने लड़ा ये युद्ध तो हम नहीं जीतेंगे. ये एक व्यक्ति का फाइट नहीं है. हम जब आज नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, आज हम जब दिल्ली जाते हैं, we all become one as north easterners. But here we are still divided, and because of this division, other people have benefited in coming. They've used our weaknesses, our lack of unity, to come in and use our land, because our land is rich, and where they are coming from, they are already drowning.